आजकल सोहम जी अपने बेटे और बहू के पास थे। अभी वो बाहर से घूम कर आए थे। तभी उनकी बहू की आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो, बूढ़ों को दिन भर कुछ न कुछ चबाने को चाहिए और 5-6 बार चाय के साथ मिक्सचर, नमकीन, बिस्कुट, भूंजा, पकौड़े चाहिए होता है। एकदम पक गई हूँ इनके फरमाइशों का अंबार पूरा करते करते। बहू मोना की आवाज सुनकर ससुर सोहम जी एकदम से सन्न रह गए। कटुता का एहसास से लवरेज बहू ने उनके ओहदे का अवहेलना कर उनका अपमान किया है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 80 साल के हो चुके सोहम जी की पत्नी कुछ साल पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था। इसलिए वो करीब 6 महीने से बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते, 2 ही बार चाय पीते, अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेते ताकि बहू पर ज्यादा बोझ ना पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सफेद झूठ बोलना हृदय को भेद कर टीस दे रहा था। अपने बनाए मकान में वे अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा सूरज को पिता का अकेला रहने देना खलता है। वो लेने गया था, इसलिए वो उसकी बात का मान रखते हुए गांव से शहर आ गए थे। वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था। वहां वो अपनी पत्नी की यादों के सहारे अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे और गांव में उनके हम उम्र लोग भी थे। लेकिन बेटा बहू की मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनका रहना इतना परेशान करेगा, जबकि वो कभी बहू को कुछ नहीं कहते हैं। शाम को बहू चाय और बिस्कुट लेकर दे गई। चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर जूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सकें। 2 घंटे बाद लौटे हैं। साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेना का मिठाई बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने गुसल खाने में घुस गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देख बेटा उत्साहित हो गया और बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए। क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाया और पापा को खिलाता है। बहू मोना ससुर को कनखी से देख रही थी कि आज सूरज कहाँ से निकल गया, किस सामान ले आए हैं। खैर, हमको क्या, बाप बेटा खाएं। कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई और सोहम जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़े खाने का जी हो रहा है। सोहम जी जानबूझकर बेटे सूरज को छेड़ते हुए बोले। वो भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात का खाने का समय हो चला है और मोना खाना बना भी ली है। चलिए भोजन कर लिया जाए, कल पकौड़े बनवाया जाएगा। सूरज उठने लगा। तभी सोम जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब हो कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को मसोज कर रहे हैं। इसलिए बहू को बोलना कि पकौड़े बना दे अभी। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पका आम हूँ, कब टपक जाऊं क्या पता। बाप की बात सुन सूरज भावुक हो गया और बोला, पापा ऐसी बातें ना करें। ठीक है पापा, मैं मोना से बोलता हूँ। और जब सूरज ने मोना को पकौड़े बनाने को बोला तो मोना जल भुन गई। लेकिन अब सूरज के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। मजबूरी थी उसकी बुढ़ऊ को बर्दाश्त करना। मोना को पहले पकौड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मन ही मन कोफ्त खा रही थी। सब खा पीकर सोने चले गए। अब ये रोज का काम हो गया था। सोम जी इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू के अक्ल को ठिकाने पर ला सकें। एक दिन मोना के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना। खाना
खाने के समय कभी कॉफ़ी, कभी पकौड़े, कभी कुछ माँगते हैं। एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पापा वृद्ध हैं ना, जो माँगते हैं वो खिला-पिला दिया करो। माँ भी नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना। कहकर करवट बदलकर सूरज सो गया और मोना अपना सा मुंह लेकर रह गई। अब उसके सर से पानी ऊपर हो रहा था। मोना अब बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा सूरज से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात की जाए। सोहम जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को ही नाश्ता कर लिया करिए। रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू, क्या परेशानी है? बेटा के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम सूरज के ऑफिस चले जाने के बाद ना तो कभी खाना देती हो, ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो। इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ, ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे भी तुम मायके फोन कर बोलती हो ना, बुढ़ऊ तंग करते रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट अमर्यादित बोल अपने पिता को भी बोलती थी क्या, बुढ़ऊ या कुछ और? ससुर के जवाब से मोना निरुत्तर हो गई। आज उसके पोल खुल चुके थे। अब उसे डर था, कहीं ये बात सूरज को ना पता चल जाए। अब मोना सोहम जी का बहुत ख्याल रखती और उनसे माफी भी मांगी। सोहम जी ने कहा, बेटा जो इज्जत अपने पिता की करती हो, थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। मोना ने कहा, बाबूजी मुझे माफ कर दें, मैं गलत थी। सोहम जी ने बहू के सर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिए। अब घर का माहौल बहुत खुशगवार था। अक्सर सोहम जी बहू के काम में मदद भी करवा देते हैं और मोना का मूड भी अच्छा रहता है। सूरज भी ये दृश्य देखकर बहुत खुश होता है। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जैसे हम अपने पिता के लिए अपशब्द नहीं कहते, वैसे ही तो ससुर भी होते हैं। फिर हम उनको बोझ क्यों समझते हैं? हम चाहते हैं हमारे माँ बाप को भाई भाभी खुश रखें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें। तो फिर ये बात हम खुद क्यों भूल जाते हैं? वही नियम तो हम पर भी लागू होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ऐसी ही ससुर बहू स्टोरी, हिंदी स्टोरी, शॉर्ट हिंदी स्टोरी कहानियों को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कविता 1524 को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।